हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। गाइस, टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट और यूज़र के बीच जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट किया जा सके या वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो, तो आपकी वेबसाइट पे होना ज़रूरी है एसएसएल सर्टिफिकेट। देखिए, ये आपको दिखता कैसे है। सबसे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, आप किसी भी तरह की वेबसाइट ले लीजिए। अगर ये कोई अच्छी वेबसाइट है तो आगे हमेशा आपको देखेंगे कि उसके यूआरएल में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल उस पर जूम इन करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है यूआरएल का वो शुरू होता है HTTPS। ये जो S है ये डिनोट करता है कि उस पर SSL लगा हुआ है या नहीं, या फिर वो कनेक्शन जो आपकी वेबसाइट के साथ बन रहा है एज ए यूज़र वो सिक्योर है या नहीं। और अगर आप यहाँ पर ये .3.2 पे या फिर एक लॉक सिंबल भी आता है कई बार, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। कनेक्शन इज सिक्योर इट मीन्स आप जो भी इंटरेक्शन वेबसाइट से कर रहे हैं, किसी भी पेज को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी डिटेल डाल रहे हैं, तो यानी जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं, इसको कुछ ऐसे समझिए एसएसएल को, कि जब भी आप किसी से कुछ बात करते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में एक सी पर्सन है, उसको भी इंग्लिश आती है, तो होगा क्या कि सी पर्सन को समझ में आ रहा है क्या ए और बी क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे ए और बी किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करें, जैसे मराठी, गुजराती, कोई ऐसी लैंग्वेज में बात करे जो सी पर्सन को समझ में नहीं आती, तो क्या होगा, सी पर्सन उनकी बातें नहीं सुन पाएगा। अब आप बोलेंगे सर अगर वो सी पर्सन बात सुन भी लेता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बात सुनना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो सी जो पर्सन है वो बेसिकली एक हैकर है। वो एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की कॉन्वर्जेशन को सुनकर उस डेटा का मिसयूज कर सकता है आप ही के खिलाफ। इसी को हम बोलते हैं हैकर या फिर हम बोल सकते हैं अटैकर। तो होता है क्या, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर एज ए यूजर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मान लो कि मैं जाता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं youtube.com पे जाता हूं, तो मैंने youtube.com को एक्सेस किया, तो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी और जो डेटा वापस आया, ये जो जाने और आने का प्रोसेस है, इसमें जो डेटा गया, इसमें जो इंस्ट्रक्शन गए, वो बेसिकली एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट जाते हैं जो रीडेबल होते हैं। तो उसको सिक्योर करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए हम एक इंक्रिप्शन मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एसएसएल। इतना टेक्निकल है एसईओ के लिए, अभी के लिए बहुत है। अब इसका यूज़ क्यों है, ठीक है सर, एसएसएल होना अच्छी बात है, वेबसाइट सिक्योर रहती है, कनेक्शन सिक्योर रहता है, लेकिन ये होना ज़रूरी क्यों है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। गूगल किसी भी ऐसी वेबसाइट को रैंक नहीं करता है टॉप ऑफ द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जिसमें एसएसएल नहीं हो या जिसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं हो, बिकॉज गूगल कभी भी अपने यूज़र को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता जहाँ पे कोई इनसिक्योर कनेक्शन हो। कई बार आप देखते हैं कि आपको एसएसएल की एरर कुछ वेबसाइट पे दिखती है। कैसे दिखती है, जैसे कई बार आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह की एरर दिखेगी जिसमें लिखा होगा योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from this. For example, password, messages, credit card details and everything. और अगर आपके पास ये फिर बोलता है बैक टू सेफ्टी कि वापस चले जाओ, इस वेबसाइट में मत आओ, तो एसएसएल नहीं और इस तरह की एरर आएगी, तो आप सोच के देखिए कि आपके यूज़र के सामने कितना बैड इंप्रेशन जाएगा और क्या वो वेबसाइट पे आगे प्रोसीड करेगा। नहीं, ये डेंजर साइन है आपकी वेबसाइट के लिए अगर एसएसएल नहीं है और यहाँ से यूज़र चला जाता है वापस, तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए तो खराब बात है ही। और जैसे इसको देखकर इमीडिएटली यूज़र वापस जाएगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगी, और बाउंस रेट बढ़ने से आपका जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गूगल की कोई भी वेबसाइट जो भी वो सर्च इंजन में रैंक करता है वो नहीं चाहता कि किसी भी वेबसाइट पे एसएसएल की एरर आए। तो यहाँ पर आप जितनी भी वेबसाइट देखेंगे, देखिए HTTPS, ठीक है, HTTPS, कोई भी आप वेबसाइट देख लीजिए, HTTPS आज की डेट में अगर एसएसएल नहीं है आपके पास तो आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक कर ही नहीं सकती, गूगल अलाउ करेगा ही नहीं उस चीज़ को। तो एसएसएल आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। अब बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर आज की डेट में एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री देते हैं, इंक्लूडेड देते हैं आपकी वेबसाइट के साथ जब आप होस्टिंग खरीदते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को जाके बोल सकते हो कि मेरी वेबसाइट में एसएसएल लगना चाहिए, या फिर आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि मेरी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। और आपकी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट लगा है या नहीं लगा है वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सिंपली आप गूगल पे डालेंगे एसएसएल चेकर, आप डालेंगे एसएसएल चेकर और जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि क्या इस वेबसाइट पे एसएसएल है या नहीं, ऑल तो मैं देख सकता हूँ कि है, बट स्टिल मैं एक बार टूल में डाल के चेक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको उठाया, टूल में इसको डाला, सिर्फ डोमेन का लिंक डाल देंगे चलेगा, मेन पेज का। और यहाँ पर मैंने देखा इसको चेक करने के बाद कि क्या यहाँ पे एसएसएल है या नहीं, प्रॉपरली डिटेक्ट होता है या फिर नहीं, उस चीज़ को मैंने चेक करने के लिए इस टूल में डाल दिया।
तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो देखिए सारे ग्रीन टिक है, इसका मतलब है कि एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिखाता है द सर्टिफिकेट विल एक्सपायर, ऑफ कोर्स इसकी एक्सपायरेशन डेट भी होती है। द सर्टिफिकेट वाज इशूड इन दिस डेट, और सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं क्या, नहीं बिल्कुल है, सर्वर से चेन से रूट, यस सर्टिफिकेट प्रॉपरली इंस्टॉल है। अब जब आपको सर्टिफिकेट लेना है, जब भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं, मान लीजिए ओरिजिनली आपकी वेबसाइट पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट लगाने के बाद डेवलपर को या होस्टिंग प्रोवाइडर को यह बोलना है कि जितने भी नॉन HTTPS URL हैं उनको रिडायरेक्ट करना है HTTPS URL के ऊपर, सो दैट मेरा कोई पेज ऐसा ना हो जो कि बिना SSL सर्टिफिकेट के खुल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वो पर्टिकुलर पेज इंपैक्ट कर सकता है आपकी ओवरऑल वेबसाइट की अथॉरिटी को, ओवरऑल वेबसाइट के ट्रस्टवर्दीनेस को, क्योंकि किसी भी पेज पर, किसी भी सब डोमेन पर अगर SSL नहीं होता है तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो इसलिए आपकी वेबसाइट पे SSL होना ज़रूरी है। अगर आप अपने सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो सब डोमेन पे भी होना ज़रूरी है, सब डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं तो सब डायरेक्टरी पे भी होना ज़रूरी है। यानी ओवरऑल आपके डोमेन से लिंक्ड सब डोमेन, सब डायरेक्टरी, पेजेस, किसी भी URL पे बिना SSL सर्टिफिकेट के कोई भी URL नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी आपके लिए, और SEO में आपको इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि अगर SSL नहीं है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है ये आपकी वेबसाइट के लिए। तो गाइज SSL का आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे अबाउट और भी टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो बने रहिए वीडियोस के साथ, प्लेलिस्ट के साथ, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जाकर पूरा SEO स्टार्ट से सीख सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।